सुप्रभात विद्यार्थियों। बेटे जैसा कि आप जानते ही हैं अब आपका यूटी है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मिठाई वाला चैप्टर और जो कि वसंत से है और शब्द विचार पाठ नंबर 4 व्याकरण से है, ठीक है, और शब्द भंडार है। सिलेबस तो आपको पता ही है। तो आज मैं आपको वसंत भाग 2 का पाठ मिठाई वाला एक बार दोबारा समझाने जा रही हूँ और मैं बुक से नहीं पढ़ाऊंगी बेटा, मैं अपने शब्दों में पूरी कहानी आपको सुना रही हूँ जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो बेटा आप ध्यान से कहानी को सुनिए। तो ये कहानी जो है ये मिठाई वाला की मनोदशा का इसमें वर्णन किया गया है और एक बड़ी ही मार्मिक कहानी है। इसमें फेरी वालों का वर्णन है, जैसे फेरी वाले जो हैं अपनी मीठी मधुर आवाज में गाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वो गली मोहल्लों में अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इस पाठ में एक व्यक्ति है जो कि सबसे पहले खिलौने बेचने के लिए आता है और वह बहुत ही सुंदर खिलौने लेकर आता है और बच्चों को, और वो जो आवाज लगाता है गलियों में वो बोलता है बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो बच्चे जो है उसकी मधुर मीठी आवाज सुनकर उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो रोज खिलौने नहीं लेकर आता, वह कभी खिलौने लेकर आता है, कभी कुछ और कभी कुछ। तो वो जो है क्यों नहीं लाता, ऐसा वो क्यों नहीं करता? क्योंकि एक ही तरह का सामान लेकर अगर वो आए तो बच्चे ऊब जाएंगे रोज एक ही चीज को देखकर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि उसे अपना सामान बनवाने में समय भी लगता है और फिर सिर्फ वो एक ही शहर में नहीं जाता, वो अनेक शहरों में जाता है अपना सामान लेकर। तो जो मिठाई वाला चैप्टर में फेरी वाला है वो सबसे पहले क्या लेकर आया? खिलौने। और जब वो खिलौने लेकर आता है और मधुर आवाज में गलियों में गा गा कर अपना सामान बेचता है तो वो क्या बोलता है? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और उसकी ये सुंदर पंक्तियां सुनकर बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और बच्चे तो अपना खेल छोड़कर उसके पीछे दौड़ लेते हैं और उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। कोई बोलता है मुझे जे वाला दे दो, वो अपनी तोतली आवाज में बच्चे बोलने लगते हैं अंकल मुझे जे वाला लेना है, अंकल मुझे जे वाला लेना है, जे कितने का है, वो कितने का है। इस तरीके से बच्चे उससे खिलौने लेते हैं और दौड़ दौड़ कर आते हैं और उस खिलौनों का मोल भाव करने लगते हैं, ठीक है। और जो मिठाई वाला है यानी जो इस वक्त खिलौने वाला है वो खिलौने वाला भी बड़े खुश होकर बच्चों से बातें करता है, बच्चों को खिलौने देता है। अब एक बच्चा कहने लगा कि मेरे पास तो खिलौने के लिए पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि तुमने अच्छे से अपनी मम्मी से खिलौने के लिए पैसे मांगे नहीं होंगे। तो उसे कहता है कि जाकर मम्मी के पाँव में लिपट जाओ और बोलो कि मुझे खिलौने लेने हैं तो मम्मा तुम्हें पैसे दे देंगी। तो इस तरीके से ही वो बच्चा जाकर करता है, अपनी माता जी के पाँव में लिपट जाता है और जिद करने लगता है कि मम्मा मुझे पैसे दे दो, और वो उसे पैसे दे देती हैं और वो दौड़कर खिलौने वाले के पास आता है और बोलता है कि मुझे खिलौने दे दो। तो वो उससे खिलौने ले जाता है। थोड़ी देर में एक बच्चा और आता है, उसके पास पैसे ही नहीं है, वो रोने लगता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो खिलौने वाला जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम ऐसे ही ले जाओ, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। अब चुन्नू मुन्नू जो है वो विजय बहादुर और रोहिणी के बच्चे हैं और वो बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वे भी पार्क में खेल रहे होते हैं और दौड़कर आकर अपने उस खिलौने वाले से खिलौने लेते हैं। तो जब वो घर जाते हैं तो उनकी माता जो है रोहिणी देखती है, अरे तो बड़ी सुंदर सुंदर खिलौने हैं। पूछते हैं कि घोड़े तुमने कितने में लिए? कहते दो पैसे में। तो वो सोचने लगती है कि अरे ये 2 पैसे में ही है, बड़े ही सस्ते हैं, इतने कम पैसे में कौन दे गया, और हैं भी कितने सुंदर। चलो बात आई गई हो जाती है, वो देखते हैं, बच्चे खुश होते हैं, बच्चे उससे खेलने लगते हैं। अब कुछ दिनों तक कोई नहीं आता, कोई खिलौने वाला नहीं आता। अब 8 महीने के बाद एक फिर आवाज सड़कों पर आती है, बच्चों को बहलाने वाला बांसुरी वाला। अब फिर वही आवाज थी, बच्चे फिर वही मादक मधुर स्वर सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं किसी, और जैसे ही आवाज सुनते हैं वो इतना मीठा स्वर सुनते हैं तो वे
वहां से भागते हैं पार्क से, किसी की चप्पल वहीं छूट जाती है, किसी की पजामी गिरने लगती है तो वो पजामी को पकड़कर ही दौड़ लेता है, और इस तरीके से भाग भाग कर वो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और वो बांसुरी लेने लगते हैं। अब जो रोहिणी है वो भी सुनती है कि बांसुरी वाला आया है, तो वो ऊपर से उसकी आवाज सुनकर विजय बाबू से कहती है कि जरा उसे रोक लो, उसके लिए 2 बांसुरी ले ले बच्चों के लिए। तो विजय बाबू अखबार पढ़ रहे होते हैं और वो क्या करते हैं, हाथ में उसी तरीके से ही अखबार को इकट्ठा किए हुए बाहर चले जाते हैं, हाथ में अखबार लिए हुए, और जाके बांसुरी वाले को कहते हैं कि बांसुरी वाले बांसुरी कितने की दी है? तो वो कहता है कि वैसे तो 3 पैसे की देता हूँ, किंतु आपको मैं 2 पैसे में ही दे दूंगा। ऐसे में विजय बाबू मन ही मन सोचने लगते हैं कि देता तो सभी को 2 पैसे में होगा, मेरे ऊपर ही एहसान का टोकरा लाद रहा है, एहसान लाद रहा है। तो वो उससे कह देता है, विजय बाबू उससे कह देते हैं खिलौने वाले से, मुरली वाले से, कि तुम देते तो सभी को ही 2 पैसे में होगे, मुझ पर ही एहसान लाद रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, इसकी लागत तो 3 पैसे ही है, किंतु मैंने जो है 1000 इकट्ठी बनवाई है, इसलिए मुझे ये 2 पैसे में पड़ गई, वरना ये 3 पैसे से इसकी कीमत कम नहीं है। तो वो कहता है कि इंसान जो है, जो ग्राहक जो होता है, वो हमेशा ग्राहक को हमेशा ऐसा लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है, लेकिन दुकानदार चाहे कितनी भी सस्ती चीज दे, उसे हमेशा यही लगता है कि ग्राहक हमेशा यही सोचता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। तो बस वो ऐसी कहा सुनी होती है, उनकी आपस में बातचीत होती है, और फिर वो 2 बांसुरी लेकर अंदर आ जाता है। और विजय बहादुर जो है, रोहिणी के पति, वो बांसुरी लेकर अंदर आते हैं। रोहिणी देखती है कि कितनी सुंदर बांसुरी है, वो बच्चों को बांसुरी दे देते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। सोचते हैं कि ये इतना सस्ते दाम में कैसे दे जाता होगा, इतनी प्यारी बांसुरियां हैं और इतना कम दाम है। तो बस फिर आपस में इसी तरीके से बातचीत करते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। ऐसे ही गली मोहल्ले में भी आपस में चर्चा होने लगती है कि एक आदमी आता है, बड़ा ही सुंदर तरीके से, बड़ा मधुर मीठे स्वर में वो कहानी वो जो है गा कर अपना सामान बेचता है, और बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं, और वो बच्चों को के साथ बहुत ही खुश होकर बात करता है, बहुत अच्छा बर्ताव करता है बच्चों के साथ। तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो आपस में बात होती है कि वो क्या उम्र होगी उसकी, तो पता चलता है कि 30-32 साल का ही होगा, और बड़ा ही गोरा चिट्टा इंसान है, और वो सर पर बीकानेरी साफा बांधता है, और पहले शायद वो खिलौने लेकर आया था और अब की बार वो बांसुरी लेकर आया था। तो ये जो है बहुत ही मीठे स्वर में गाना गाकर अपने सामान बेचता है और बच्चों से बहुत प्यार से बात करता है। अब कुछ दिन लोग याद करते हैं, फिर अब वो क्योंकि वो काफी समय तक नहीं आता तो लोग भूल जाते हैं, रोहिणी भी भूल जाती है। अब एक दिन रोहिणी जो है छत पर अपने बाल सुखा रही होती है सर्दियों में, इतने में ही फिर आवाज आती है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब मिठाई वाला जो है 6 महीने बाद आया है, और अब की बार वो क्या लेकर आया है, मिठाई लेकर आया है। और फिर वही आवाज, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये आवाज सुनते ही जो रोहिणी थी उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसके विषय में जानने की, कि ये क्या वही है जो पहले खिलौने लेकर आया था, फिर बांसुरी लेकर आया था, इतने मीठे आवाज में तो वही गाता था। तो उसके मन में एक उत्कंठा है, जानने की इच्छा है। तो उस वक्त विजय बाबू घर पर नहीं थे, तो उसने दादी जी से कहा कि दादी माँ, आप इसको मिठाई वाले को रोक लीजिए, इससे कुछ मिठाई ले लें बच्चों के लिए, और मैं चिक के पीछे खड़ी होकर देखती रहूंगी। ऐसा क्यों कहा उसने रोहिणी ने, क्योंकि पुराने समय में क्या था, आज भी कुछ जगहों पर आज भी है कि लोग लेडीज जो हैं, औरतें जो है पर्दे में रहती हैं। तो पहले क्या था, शाहजहां के जमाने में सभी औरतें पर्दे में रहा करती थी, और गली मोहल्ले में ही दुकान जो सामान था वो वहीं से खरीदती थी। बाजारों में लोग नहीं जाते थे, लेडीज नहीं जाती थी, तो गली मोहल्ले में ही पर्दे में रहकर वो सामान खरीदा करती थी। तो इसीलिए क्योंकि
रोहिणी को बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो वो पर्दे के पीछे से ही देखती है और दादी माँ से कहती है कि खिलौने वाले को, मिठाई वाले को रोक लो। मिठाई वाले को वो दादी माँ कहती है कि सुन रहे मिठाई वाले, आ जा, और उसको रोक लेती हैं और उससे पूछती हैं कि हाँ कितने की मिठाई दी। तो वो कहता है कि मैं जो है 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो कहते नहीं 25 तो दो। कहते नहीं मैं तो एक पैसे की 16 ही दूंगा। तो उसने दादी माँ कहने लगी, क्योंकि औरतों की आदत होती है ना मोल भाव करने की, हम कहीं भी सब्जी वगैरह लेते हैं तो वो कहेगा 20 रुपए किलो, तो हम कहते नहीं ज्यादा लगा रहे हो, 15 रुपए किलो तो लगाओ। तो ये क्या होता है, मोल भाव करना। तो दादी जी भी उसी तरीके से कहने लगती हैं कि नहीं अच्छा 25 नहीं देते तो 20 तो दे ही दो। लेकिन वो कहता है नहीं, 1 पैसे की 16 ही दूंगा। तो पीछे पर्दे के पीछे खड़ी, चिक के पीछे खड़ी हुई रोहिणी सारी बात सुन रही होती है और रोहिणी कहती है कि माता जी कोई बात नहीं, बहुत ही सुंदर मिठाइयां हैं, आप 16 दे रहा है तो वो भी काफी दे रहा है, कोई बात नहीं आप ले लो और 4 पैसे की ले लो। तो वो वहां बैठ जाता है मिठाई वाला और बताने लगता है कि मेरी ये सुंदर सुंदर जो मिठाइयां हैं ये बहुत ही अच्छी हैं और मुंह में एकदम से नहीं घुलती, बहुत ही स्वादिष्ट हैं और इनसे जुकाम भी ठीक हो जाता है, तो खांसी भी नहीं होती। तो वो अपनी जो मिठाइयां हैं उनकी विशेषताएं बताने लगता है। तो इतने में रोहिणी को, क्योंकि अंदर से एक इच्छा है कि जानूं कि क्या ये वही है जो पहले आया था, खिलौने वाला और बांसुरी वाला। तो वो उससे कहते कि भैया तुम यहाँ के तो जान नहीं पड़ते हो, क्या तुम पहली बार यहाँ आए हो? तो कहते नहीं पहली बार तो नहीं, कुछ समय पहले 2 बार आ चुका हूँ। कहते तो पहले कब आए थे? कहते पहले मैं बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया था और आज मैं बच्चों के लिए मिठाई लेकर आया हूँ, बीच में एक बार मैं बांसुरी लेकर आया था। कहते अच्छा, तो तुम इतना सस्ता सामान कैसे दे जाते हो? क्योंकि इतने में तो तुम्हारी लागत भी, इतनी तो तुम्हारी लागत ही होती होगी, तो तुम क्या कमाते होगे? तो वो कहता है कि मैं पैसे कमाने के लिए ये कारोबार नहीं करता। तो कहते कि पैसे कमाने के लिए नहीं करते तो फिर तुम क्यों करते हो? तो वो वहां बैठकर बताने लगता है कि मैं भी बहुत समय के पहले जो है मेरा भी परिवार था, मैं बहुत ही पैसे वाला इंसान था और मेरी भी पत्नी थी, मेरे भी 2 बच्चे थे और मेरा हंसता खेलता परिवार था। किसी कारण से वे मारे गए, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब मैं अकेला हूँ। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, किंतु मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को नहीं भूल पा रहा और मुझे हर वक्त रोने से ये अच्छा लगा कि मैं इसके द्वारा, यानी जैसे खिलौने थे वो भी बच्चों के लिए हैं और बांसुरी है वो भी बच्चों के लिए है, मिठाई है तो वो भी बच्चों के लिए है। तो इस तरह से ये सब चीजें बेचकर मैं बच्चों का सानिध्य पा लेता हूँ, बच्चों को अपने नजदीक पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि सुनने में आता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य जो है कहीं ना कहीं जन्म अवश्य लेता है, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने भी कहीं ना कहीं तो जन्म लिया ही होगा। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं बच्चों में कहीं ना कहीं मेरे बच्चे मुझे नजर आ जाएंगे। तो उन्हीं की झलक देखने के लिए ही, उन्हीं की झलक, उन्हीं का प्यार पाने के लिए मैंने ये कारोबार अपनाए हैं। तो जब वो ये बातें कर रहा होता है तो रोहिणी देखती है कि मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ गए हैं, तो उसे बहुत दुख होता है। वो भी परेशान हो जाती है कि इतना प्यारा इंसान है और इसने अपने बीवी बच्चों को खो चुका है। वो बहुत दुखी हो जाती है। तो इतने में ही चुन्नू मुन्नू, जो कि पहले घर में नहीं थे, शायद पार्क में खेलने गए हुए थे, वो भी दौड़कर आ जाते हैं। मिठाई लेनी है, मिठाई लेनी करने लगते हैं। तो मिठाई वाला पुड़िया के अंदर उनको मिठाई डालकर देता है और दादी माँ कहती है कि ये लो पैसे। तो वो पैसे वहीं छोड़कर चला जाता है और कहता है कि नहीं, अब की बार मैं ये पैसे नहीं लूंगा। और वो वहां से, उसकी दादी माँ पीछे से बोलती रहती हैं कि अरे पैसे लेकर जा, पैसे लेकर जा, किंतु वो कह देता है कि अब की बार ये पैसे न लूंगा माँ जी, और अपना टोकरा मिठाई का सिर पर रखकर फिर वही आवाज में मीठे स्वर में गाने लगता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो सभी खुश हो जाते हैं और बच्चे जो हैं अब
अब प्रश्न ये उठता है कि उसने मिठाई के पैसे क्यों नहीं लिए। तो बच्चों, मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने इसलिए नहीं लिए क्योंकि शायद उसे चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की झलक दिखाई दी। समझ में आया बेटा? तो ये थी कहानी, जिसमें इसको आपने पुस्तक में से ध्यान से पढ़ना है। आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस तो लिखवा ही दिए हैं, आई थिंक 30 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए ही हैं, और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसे रोहिणी या चुन्नू मुन्नू के माता पिता का नाम क्या था, रोहिणी ने कितने पैसे की मिठाई खरीदी, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको नहीं कराए, वो भी आ सकते हैं। इसलिए बुक में से अच्छी तरह से सभी ने पढ़ना है। ठीक है बेटा? ठीक है।